गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 साइंस पार्ट 1 का PYQ वन शॉट हम देखने वाले हैं। तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मार्च 2020 में आया था 2 मार्क के लिए। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है ये पूरे चैप्टर में हमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ये कंसेप्ट। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आया था मार्च 2020 में 2 मार्क के लिए। ये ग्राफ दिया है, उन्होंने बोला है ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ग्राफ इस का दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है और टेम्परेचर दिया है। यहाँ पे टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहते हैं नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन फिगर। मतलब ये कौन सा प्रोसेस दिखाया गया है इस ग्राफ में। ओके बच्चों, तो इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि ये जो प्रोसेस दिखाया है, ये जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे कम है, सबसे कम है, और यहाँ से आगे 4 के आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये जो बिहेवियर है वाटर का, इसी को हम बोलते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी बहुत लो होती है। इसी को हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो बच्चों, ये प्रोसेस का नेम क्या है? तो इसका आंसर है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है दोस्तों। क्या है ये प्रोसेस? ये अगर ग्राफ दिख जाए तो कौन सा प्रोसेस है ये? एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। मतलब कौन से टेम्परेचर में ये प्रोसेस होती रहती है। तो एनामोलस बिहेवियर कहीं पे भी आपको दिख जाए तो टेम्परेचर की रेंज आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर की रेंज। क्या है टेम्परेचर की रेंज? तो ये प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर कभी भी 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक ही होता है। तो समझा बच्चों? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 हीट चैप्टर का। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बोर्ड में आए हुए, उसमें सबसे ज्यादा बार अगर हीट चैप्टर में कोई क्वेश्चन आया है तो ये वाला क्वेश्चन आया है। ये डायग्राम तो आप लोगों ने देखी ही होगी। तो ये वाला क्वेश्चन जुलाई 2023 में 5 मार्क्स के लिए आया था, और यही क्वेश्चन मार्च 2022 में 2 मार्क्स के लिए आया था। मार्च 2022 में ये डायग्राम आपको निकालने के लिए बोली गई, और 23 में ये डायग्राम आपको दी गई है और उसके ऊपर 5 मार्क के क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए एक बार कि क्या क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे एक बाउल दिखाना है, थर्मामीटर है T1 एंड T2, यहाँ पे एक मिक्सचर है आइस और सॉल्ट का, और उससे यहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप नीचे गिरते पड़े दिखाई दे रहे हैं हमें। अब ये जो डायग्राम है ये निकालने के लिए बोला है मार्च 2022 में 2 मार्क्स के लिए। तो ये डायग्राम में आपको इंपॉर्टेंट क्या चीजें दिखानी है? एक तो ये थर्मामीटर T1 एंड T2 दिखाना है, ये फ्लैट बॉल दिखाना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये मिक्सचर दिखाना है सॉल्ट एंड आइस का। ओके, और ये मिक्सचर से ये ड्रॉप ड्रॉप दिखाने हैं नीचे बाउल में गिरते हुए। ओके, तो हो गया आपका ये डायग्राम। ये डायग्राम का नाम क्या है दोस्तों? आपको पता ही होना चाहिए ये डायग्राम का नाम क्या है। अगर नहीं पता है तो ये डायग्राम का नाम है होप्स एपेरेटस। क्या नाम है इस डायग्राम का? होप्स एपेरेटस। होप्स एपेरेटस। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जुलाई 23 में क्या क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर। तो एक बार देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन एपेरेटस। इस एपेरेटस का नाम क्या है? तो अभी हमने देखा दोस्तों कि इस एपेरेटस का नाम क्या है। तो इस एपेरेटस का नाम है होप्स एपेरेटस। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? होप्स एपेरेटस। तो ये कहीं पे भी दिख जाए तो ये किसका डायग्राम है दोस्तों?
होप्स apparatus का। ओके, आगे चलते हैं। विच फिनोमिना इज स्टडीड विद द apparatus, मतलब ये apparatus से हमें क्या फिनोमिना स्टडी करते हैं। तो वही बात है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो कौन सा फिनोमिना है दोस्तों जो हम स्टडी करते हैं इससे, तो ये फिनोमिना है अगेन एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो होप्स apparatus का मेनली यूज होता है वाटर का एनोमलस बिहेवियर चेक करने के लिए। ओके बच्चों, तो एनोमलस बिहेवियर कौन से टेम्परेचर पे होता है ये तो हमने देखा ही है, 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। एट व्हाट आर फाइनल टेम्परेचर ऑन थर्मामीटर्स T1 एंड T2। अब T1 और T2 के फाइनल टेम्परेचर जब यहाँ से पूरा आइस एंड सॉल्ट पूरा पानी बन जाएगा तब जाके फाइनली उसका टेम्परेचर क्या होंगे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल जवाब है इसका, T1 और T2 पे दोनों पे 0 डिग्री टेम्परेचर होगा। कितना टेम्परेचर होगा बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ T1 एंड T2 कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। वाटर की डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है? मैक्सिमम होती है तो कौन से टेम्परेचर पे होती है बच्चों? 4 डिग्री सेल्सियस। कौन से टेम्परेचर पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होने वाली है वाटर की। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इसका एक एग्जांपल गिव वन एग्जांपल ऑफ फिनोमेना इज नेचर। नेचर में इसका कुछ यूज होता है क्या? कुछ एग्जांपल है क्या एनोमलस बिहेवियर का? तो हाँ दोस्तों, नेचर में इसका बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि जो एक्वेटिक लाइफ है जहाँ पे हिमालय जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा रीजन होता है वहां पे सब कुछ बर्फ हो जाता है, लेकिन फिर भी वहां पे जो पानी में जो रहने वाले जीव जंतु है वो लाइफ उनका जीवंत रहता है, मतलब जीते रहते हैं। क्यों जीते रहते हैं? क्योंकि ये जो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर है, इसकी वजह से वो पानी पानी बनता रहता है, वो बर्फ नहीं होता। इसीलिए एक्वेटिक लाइफ प्रिजर्व करती है बिकॉज ऑफ दिस एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से। तो दोस्तों समझा आपको कि क्या है? तो एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं दोस्तों। ये एपेरेटस का नाम क्या है दोस्तों? होप्स एपेरेटस। वेरी गुड। अब ये किस लिए यूज होता है एपेरेटस? तो चेक करने के लिए पानी का एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वेरी गुड। कितना टेम्परेचर होता है थर्मामीटर T1 और T2 में? फाइनली 0 डिग्री। वेरी गुड। नेक्स्ट अब देखना है आपको कि ये टेम्परेचर डेंसिटी मैक्सिमम कब होता है वाटर की? तो अभी हमने देखा डेंसिटी कब कौन से टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, और एग्जांपल क्या है? एक्वेटिक लाइफ इन कोल्ड रीजन्स प्रिजर्व करता है बिकॉज ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो दोस्तों इस तरह से आपका 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके बच्चों, तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो कि है चैप्टर नंबर 5 हीट का, महाराष्ट्र बोर्ड 10th। ओके, तो ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2020 में 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो क्वेश्चन ये है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हमें देनी है और उसका एसआई यूनिट क्या है ये बताना है दोस्तों। ओके, तो सब सिंपल सी डेफिनेशन है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्या बोल रहे हैं दोस्तों? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी लगेगी, उस हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके बच्चों, तो मतलब हिंदी में तो हमने देख लिया कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगती है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वही हमें एग्जाम में कैसे लिखना है ये देखते हैं दोस्तों। चलो क्या है सोल्यूशन देखते हैं।
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर of unit mass by 1 degree Celsius. Amount of heat energy required to raise temperature by 1 degree Celsius is called specific heat capacity. अब उसमें ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूनिट मास। यूनिट मास का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये आंसर आपको लिखना है बच्चों वीडियो पॉज करके। और इसका एसआई यूनिट क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो समझा बच्चों? तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 हीट का, जो कि हमारे चालू है सीरीज पीवाईक्यू सीरीज। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 में जो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन है। जो ये ग्राफ है ध्यान से देख लीजिए, ये वाला ग्राफ, ये अगर ग्राफ दिख जाए तो कुछ हो जाना बोर्ड में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, पूरे 3 मार्क के लिए पूछा है। और अब तक मार्च 19, जुलाई 19, जुलाई 22, मार्च 24, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। तो उन्होंने बोला ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये ग्राफ देखना है, इसमें क्या क्या है दोस्तों। यहाँ पे आइस है, वाटर है। अब ये आइस वाटर को हीट देना चालू किया है, टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ दिखाया है। अब ये जो ए बी लाइन है, यहाँ से बी से लेके सी तक यहाँ पे दिखाया है राइज, और सी से लेके डी तक फिर से फ्लैट लाइन दिखाया है। और ये कौन सा ग्राफ है दोस्तों? टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ओके दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये ग्राफ किसके बारे में है? दूसरा क्वेश्चन है लाइन ए बी क्या दिखा रही है, लाइन ए बी क्या दिखा रही है यहाँ पे ए बी लाइन। और व्हाट डज द लाइन बी सी रिप्रेजेंट, ये बी सी क्या दिखा रहा है। तो ये है क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल एक मार्क के क्वेश्चंस है ये वाले दोस्तों। तो हम देखते हैं सॉल्यूशंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और क्या दिखा रहा है दोस्तों? बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या दिखा रहा है दोस्तों? बिहेवियर ऑफ वाटर। जब हम वाटर को हीट देते हैं तब वाटर कैसे बिहेव करता है, इसके बारे में ये ग्राफ बता रहा है। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है, रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ वाटर व्हेन हीटेड कंटिन्यूअसली। जब हम हीट करते हैं तब वाटर का बिहेवियर हम चेक करते हैं। ओके दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो लाइन ए बी रिप्रेजेंट कर रही है कि टेम्परेचर ए से लेके बी तक कांस्टेंट रहा है, कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है। तो वही दिखा रहा है टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन 0 डिग्री फॉर सम टाइम। मतलब यहाँ पे दिख रहा है 4 मिनट्स तक कांस्टेंट रहा है 0 डिग्री पे टेम्परेचर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जब तक ये आइस था, मतलब 0 डिग्री पे रहा उसका टेम्परेचर, हीट दिया फिर भी क्या हुआ दोस्तों, वो जो हीट है वो पूरा का पूरा हीट किस लिए यूज किया वाटर ने? पूरा का पूरा जो हीट है वो यूज किया वाटर ने अपनी स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए। मतलब सॉलिड स्टेट था, जो आइस था वो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए पूरा का पूरा हीट उसने यूज कर दिया दोस्तों। तो इसके कारण उसने जरा सा भी टेम्परेचर में राइज नहीं दिखा। इसीलिए लाइन ए बी क्या दिखा रहा है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर सम टाइम। मतलब हीट पूरा का पूरा सप्लाई किया हुआ कहाँ पे यूज हुआ? स्टेट चेंज के लिए यूज हुआ दोस्तों। समझा आपको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट डज द लाइन बी सी रिप्रेजेंट, ये बी सी क्या दिखा रहा है? तो बी सी, यहाँ से बी से सी, बी से सी में हम क्या लिख रहे हैं? फिर इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, राइज हुआ टेम्परेचर 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक राइज हुआ टेम्परेचर दोस्तों। तो यही हमें देखना है कि ये टेम्परेचर राइज हुआ है बीसी। तो बीसी क्या दिखा रहा है? बीसी रिप्रेजेंट राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। और हम सबको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो
समझा दोस्तों? तो एक बार फिर से एक मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं कि ये ग्राफ किसके बारे में है। तो ग्राफ है बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में। तो लाइन ए बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, लाइन ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, लाइन बीसी क्या दिखा रहा है, तो बीसी दिखा रहा है कि राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। समझा दोस्तों? इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 हीट का पीवाई की सीरीज वन शॉट कंप्लीट हुआ है। जैसे चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ वैसे ही 6 से लेके 10 तक भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। एक 8 दिन में हम ये पूरा पीवाई की सीरीज साइंस वन का कंप्लीट करेंगे और उसके अगले हफ्ते में ही 30 तारीख से पहले हम साइंस 2 का भी पीवाई की सीरीज डालने वाले हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, आपके दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए और हमारे वीडियोस को भी सब्सक्राइब करिए। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को के साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।